जीने का मज़ा चाहते हो तो मेहनत करो। जीने का मज़ा चाहते हो तो मेहनत करो, थक कर बैठना सही नहीं। छाँव नहीं धूप ढूंढो, जितना तपोगे उतना ही निखरोगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी इरादा क्या है। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि भगवान पूछने पे मजबूर हो जाए कि बताओ तुम्हारी इरादा क्या है, तुम क्या चाहते हो कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो। मेहनत ही एक ऐसा पूंजी है कि आदमी मेहनत करते करते अपने उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां तक उसकी सोच नहीं पहुंची होती है। जितना भी आदमी सुपरस्टार हुआ है, जितना भी आदमी पढ़ाई में IAS PCS बना है, उसका सबसे बेसिक पॉइंट 10th क्लास होता है। 10th क्लास में अगर आदमी को अच्छा नंबर आ जाता है तो गार्जियन भी कहता है लो कि चलो मेरा बेटा या मेरा पुत्री अच्छे नंबर से पास की है, यानी मेहनत कर रही है, इसको समझ में आ रहा है, तब क्या करते हैं आगे की पढ़ाई को जोर देते हैं कि तुम पढ़ो। लेकिन यदि हम 10th क्लास बिगाड़ लेते हैं तो कोई गार्जियन नहीं कहता है कि पढ़ो या मत पढ़ो। लोगों का, गार्जियन का मन टूट जाता है कि मेरा बच्चा शायद पढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए कम नंबर लाया है। तो हम उस शिकायत क्यों सुने? हमें अभी से मेहनत क्यों नहीं करना चाहिए? हम अभी से मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, अपने मुकाम तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। देखिए हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण से ही स्पष्ट है, साबुन की बात आ रहा है ना। यह एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है? यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद करेंगे? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अब वो जमाना खत्म करो कि क्लियर याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, वैसे याद करेंगे, नहीं। अब हम जैसा बता रहे हैं वैसा सुनो। अगर ये क्वेश्चन याद हो जाता है तो याद रख लो, और याद नहीं होता है, साबुनीकरण है ना, साबुन के बारे में लिख दो, बात खत्म करो। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, साबुनीकरण को सोचते 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 कहते हैं कि अरे ये तो याद ही नहीं होगा, भूल गए, छोड़ देते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एग्जाम देते हो तो साबुनीकरण को सोचो कि साबुनीकरण क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो साबुन के बारे में लिख डालो, बाजार खत्म करो। अरे 5 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा ना, आज छोड़ देगा तो क्या नंबर मिलेगा? देखो ना साबुनीकरण के बारे में, एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल बनाता है। एस्टर जो है ना, वो किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करता है और करके कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। आप साबुन अगर मुंह में लगाते हैं तो थोड़ा मात्रा अगर मुंह में चला जाता है तो वो लगता है कि थोड़ा नमकीन लगता है। इसका मतलब क्या है? उसमें अम्ल है, कुछ खट्टा लगेगा, क्षारक भी है। सकते हैं कि साबुन में अम्ल और क्षारक का मिश्रण होता है और साबुन अन्य पदार्थों से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्कोहल बना देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। जोड़ जाड़ के लिख देंगे, काम चल जाएगा। अगर याद नहीं हो तब, याद होगा तो कोई बात नहीं है। यह एस्टीकरण का उल्टा होता है। यही कारण है कि एक दूसरे से भिन्न है, अतः हम एस्टीकरण को समीकरण में दिखा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। एस्टर बनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टीकरण कहते हैं। अब यहाँ साबुनीकरण तो कुछ ना कुछ लिखे देंगे, लेकिन एस्टीकरण को कैसे समझेंगे? एस्टीकरण को समझने के लिए क्या लिखेंगे? यह साबुनीकरण से सिर्फ उल्टा होता है, एवं अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। इसे हम समीकरण से दिखा सकते हैं और इसको हमको समीकरण से नहीं दिखा सकते हैं। यही कुछ कुछ जोड़ कर लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और याद नहीं होता है तो वहीं ट्रिक मारेंगे जैसे हम बताए हैं। साबुन के बारे में एक छोटा लिख दो और एस्टीकरण का जस्ट इसको उल्टा लिख दो, बाजार खत्म करो। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब क्वेश्चन पूछ देगा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, ऐसे कैसे उसको अलग किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको कुछ याद नहीं है ऐसे समझो। तो क्या जानते हैं, एल्युमिनियम के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं। तो एल्युमिनियम के बारे में लिखेंगे कि एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। तो देखिए एल्युमिनियम का, उसके बाद लिखेंगे कि एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, चाहे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बॉक्साइड जो है ना, बहुत सारी अशुद्धियों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की बात कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दो, आयरन ऑक्साइड मिला दो, कुछ अन्य अगर नहीं आ रहा है तो कुछ अन्य अशुद्धियां मिला दो कि हाँ कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बॉक्साइड अयस्क को रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर, सांद्रित मतलब घोल कर, गाढ़ा घोलेंगे और शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है, और गलित अवस्था विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता है। गलित अवस्था में विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता है। अगर इसको आपको लिखना साफा नहीं आता है तो एल्युमिनियम के बारे में लिख दीजिए कि एल्युमिनियम एक धातु है, इसका अयस्क बॉक्साइड होता है। हमें अनेकों विधि द्वारा हम एल्युमिनियम से, अयस्क से एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। तरह तरह के कुछ ना कुछ जोड़ कर लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अगर जोड़ कर नहीं लिखेंगे, साफा खाली पेपर छोड़ देंगे तो काफी नंबर मिलेगा, बताइए आप लोग। इसलिए बताते हैं कि जिस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर में कम से कम आपको कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछे, एल्युमिनियम से क्वेश्चन पूछ रहा है तो एल्युमिनियम के बारे में कुछ लिख दो, 2-3 लाइन लिख दो, उसको अगड़म बगड़म सारा कुछ लिख दो, उसमें सारा काम चल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। लेकिन गलती लिखो ना तो सब सुंदर सुंदर फ्रेश फ्रेश लिखो। आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद हुआ तो फिर ट्रिक बता रहे हैं ना, बोले थे ना 5 दिन पहले बताएंगे, हम लगातार 5-6 दिन एक एक ट्रिक बताते रहेंगे आपको कि क्या करना है। पहले एग्जाम में जाइएगा तो आपको मिलेगा पेपर और फिर नाम लिखना होता है। तो नाम को क्या कीजिएगा, सुंदर सुंदर लिखिएगा, नाम घबराना नहीं चाहिए, रोल नंबर नहीं घबराना चाहिए, सब कुछ सही ढंग से लिखना है। उसके बाद इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि हाँ बच्चा, जब नाम हम सही लिखा है तो उसको क्या लगता है कि बच्चा तेज होगा, नाम से ही आपका पूरा परिचय वहाँ पे हो जाता है। तो अगर नाम में खाँचा खुची कर दीजिएगा, भांग भूंग कर दीजिएगा, तो क्या बुझेगा चेक करने वाला कि ये तो गधा लड़का है, ये पहले ही क्या कर दिया है, भांग भूंग कर दिया है। तो ऐसे आपको वहाँ पे लिखा पढ़ी नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश फ्रेश नाम और रोल नंबर लिखना है, जो लिखना है उसको फ्रेश फ्रेश लिखना है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताना है। गर्म जल का टैंक जो है उसमें तांबा का उपयोग होता है, तो तांबा क्या है, यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि तांबा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता होगा, तभी तो हम गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं। लेकिन इस्पात क्या है, गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है, और गर्म जल से अभिक्रिया करेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग करते हैं, परंतु इस्पात का उपयोग नहीं करते हैं। आइए एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। तांबा क्या है, एक धातु है, जबकि इस्पात क्या है, लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु है, यानी मिलाने से बना होता है। तांबा इस्पात की अपेक्षा ऊष्मा का क्या है, एक अच्छा चालक है। तांबा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, और अभिक्रिया नहीं करता है तभी ना इसका उपयोग टैंक बनाने में होता है। परंतु इस्पात जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण क्या होता है, इस्पात में जंग लग जाती है, और जंग लगने के कारण क्या होता है, इस्पात का टैंक धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। यही तो कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, हम आपको एक एक ट्रिक बताते रहेंगे। इसको याद करने में मात्र 2 लाइन याद करना है कि गर्म जल क्या है, तांबे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है,
और इस्पात क्या करता है, तांबे के साथ गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या होगा, संक्षारित हो जाएगा, जंग लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसीलिए इसका उपयोग गर्म टैंक बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।